सभी को जय यीशु। इतवारी वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। नाजरत के साधारण लोग ही नहीं, यरूशलेम के धार्मिक नेता भी जानते थे कि यीशु बढ़ाई जोसेफ के पुत्र हैं। यीशु गांव से बाहर नहीं गए हैं, किसी नामी गुरु के शिष्य नहीं बने हैं, किसी स्कूल में उन्होंने अध्ययन नहीं किया है। फिर भी उनका ज्ञान और बात करने व शिक्षा देने का तरीका बिल्कुल अलग एवं निराला था। इसलिए वे सब अजंबे में पढ़ते थे। उनकी यह टिप्पणी कि ये तो बढ़ाई का पुत्र हैं, यीशु को नीचे दिखाने का एक तंत्र हुआ होगा, क्योंकि वे यीशु को समाज में मान्यता देना पसंद नहीं करते थे। किंतु यीशु का विचार भिन्न था। वह साधारणता एवं गरीबी को गले लगाए हुए थे। इस विषय में संत पौलुस का फिलिपियों के नाम पत्र में दिया यह कथन स्मरणीय है। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। यदि किसी मनुष्य को अपने पिता को चुन लेने का अधिकार मिले तो वह कैसे व्यक्ति को चुन लिया होगा? वह अपने विचारों एवं इच्छाओं के अनुरूप दिखने वाले एवं व्यक्ति को चुन लिया होगा। ईश्वर यीशु को अपने पालक पिता को चुन लेने का अधिकार प्राप्त था। उन्होंने एक धार्मिक पुरुष को चुन लिया जिनके विचार एवं आचरण अपने विचार एवं आचरण से मेल खाते थे। वह सदा ईश्वर की इच्छा पर चलता था, गरीबों से प्रेम रखता था, काम का महत्व समझने वाला और मेहनती था। यह था नाजरत का योसेफ। आम जनता की दृष्टि में यीशु जोसेफ का बेटा था। पुत्र की पहचान पिता से होती है। यीशु की पहचान जोसेफ से हुआ करती थी और वह पहचान एक बढ़ाई की थी। बढ़ाई का बेटा बुलाए जाने पर यीशु गौरव महसूस करते थे। मार्च 19 तारीख को कलीसिया संत योसेफ की पावन मृत्यु की याद मनाती है। मई महीने की पहली तारीख को संत योसेफ का एक और पर्व मनाया जाता है, जिसमें उसके मजदूर या कारीगर होने का यादार्थ की याद करती है। सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने आदि पुरुष आदम को ये आदेश दिया, तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उसे अपनी जीविका चलाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपने रोटी कमाओगे, तब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटेंगे जिससे तुम बनाए गए हो। मेहनत करना, परिश्रम करना, इसे सजा या दंड के रूप में समझने की रीति त्याग कर ईश्वर की सृष्टि कर्म में सहयोग करने की दृष्टि से समझना ही सही होगा। इस सुंदर सृष्टि को बनाकर ईश्वर ने इसे मनुष्य के सुपुर्द कर दिया ताकि वह इसे और सुंदर बनाए। विगत 100 साल की बात लें। इस समय अवधि में मनुष्य ने जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कितने ही प्रकार की प्रगति की है। तो सृष्टि के आरंभ से मनुष्य के सहयोग से हुई प्रगति एवं परिवर्तनों का हिसाब लगाना आसान नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य के परिश्रम को आशीर्वाद दिया। कोई भी काम ऊंचा या नीचा नहीं है, यह समझना ही बुद्धिमानी है। कामों की विविधता के आधार पर
मनुष्यों को ऊंची या नीची श्रेणी में रखने की प्रवृत्ति ईश्वर की दृष्टि में मान्य नहीं है। इस प्रकार की विभागीयता समाज में दरार पैदा करती है। संत योसेफ की काम के प्रति भावना बिल्कुल सराहनीय रही। यीशु ने उसको मान्यता भी दी। काम और मेहनत के प्रति हमारा रवैया क्या है? क्या हम ये मानने को तैयार हैं कि हर प्रकार का धंधा या काम आवश्यक एवं उपयोगी है? क्या हम ये मानने को तैयार हैं कि मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक, कलात्मक, आध्यात्मिक आदि सब काम ईश्वर के सृष्टि कर्म को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं? इसलिए किसी काम को ऊंचा या नीचा कहना मनुष्यों के महत्व एवं ईश्वर की सृष्टि के प्रति अनादर है। काम घर का हो या दफ्तर का, खेत का हो या कारखाने का, ईश्वर की दृष्टि में बराबर है। दिन में 200 रुपये कमाने वाला मजदूर और घंटे में 2 लाख कमाने वाला ऑफिसर ईश्वर की सृष्टि योजना के भागीदार हैं। सवाल यह है कि हम अपने काम धंधे के प्रति कितने ईमानदार एवं समर्पित हैं। आइए हम संत योसेफ के जीवन से ये ईमानदारी और समर्पण का भाव सीख लें। धन्यवाद।